मदरसा शमसुल उलूम मधुबन रोड पर मैं इस समय स्थित हूँ और यहाँ पे एक पोलिंग बूथ है जो मरकजी करमुद्दीनपुर घोसी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूँ ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जो करीमुद्दीनपुर के नाम से जाना जाता है, घोसी का एक प्रचलित एक नामी गिरामी क्षेत्रों में से एक शमसुल उलूम क्षेत्र से मैं डॉक्टर संजय दुबे लाइव अराउंड इंडिया न्यूज़ के लिए मैं अभी इस समय घोसी में हूँ, शमसुल उलूम के पास हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज मतदान का दिन है, काफ़ी मात्रा में मुझे भीड़ दिखाई दे रही है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि ये शमसुल उलूम का क्षेत्र है जो घोसी मधुबन रोड पर स्थित है। आज मतदान का दिन, हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बार का जो मतदान है वो किन किन विषयों पर लोग करने जा रहे हैं। हमारे सामने बहुत लोग हैं और मैं उन सभी से कुछ न कुछ बात करूंगा। सर अपना नाम बता दीजिए। मुझे लोग शकील आजम हाजी मुन्ना के नाम से जानते हैं। शकील जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार स्थानीय बनाम बाहरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है अत्याचार के विरोध में है, बुलडोजर के विरोध में है, किसानों पे जो अत्याचार हुआ उसके विरोध में है। आज जो है किसान है, बुनकर है, मजदूर है और मुसलमान, ये सब एक समान हो गए, एक तरफ हो करके केवल साइकिल पे वोट दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगारी के विरोध में जो इन लोगों ने काम किया, हर एक की रोजगार छीनी गई, वो सारे रोजगार करने वाले लोग जो है इनके विरोध में वोट कर रहे हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं, किसी से समझ पूछिएगा बताएंगे लोग। इनके 5 साल में इन्होंने किसानों का खेत चरवा दिया, बहुत सी इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं। मतलब इतना अत्याचार की सहने से आदमी जो है सह नहीं जा रहा है। इसलिए हमको लोकतंत्र का अधिकार मिला है, हम उस लोकतंत्र का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। हम आज ना हिंदू है ना मुसलमान हैं, सब लोग एक समान होकर के वोटर हैं। बस वोटर होकर के अत्याचारियों के विरोध में वोट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आप एक सम्मानित नागरिक हैं, आपका वोट देने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार आपका जो, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो आपके बसपा के प्रत्याशी हैं वसीम इकबाल और चुन्नू भाई आपके घर के हैं, आपके लाल हैं, आपके बगल के हैं, जबकि सपा के उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं। ऐसे लोगों की शिकायत है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बता दिया ना कि ये गांव बाहर का मामला नहीं है। इस दफ़े जो चुनाव हो रहा है अत्याचार के विरोध में हो रहा है और अत्याचार में सिर्फ मुसलमान पे ही नहीं हुआ है, किसान पर भी हुआ है, व्यापारियों पर भी हुआ है, मजदूरों पर हुआ है। हर समाज के लोगों पे जो इन्होंने कानून या जो पॉलिसी पास की है उससे हर लोग पीड़ित है। तो पीड़ित जो है वो अत्याचारियों के विरोध में वोट कर रहा है। सही बात है, पीड़ित जो है वो अत्याचारियों के विरोध में वोट दे रहा है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अहमद आफ्ताब जी, हाँ। क्या इस बार इलाकाई मुद्दे ज़्यादा हावी है? नए इलाकाई मुद्दे हावी नहीं है। इस समय मुद्दा बदलाव वाला मुद्दा हावी है कि बदलाव हो, ये सरकार जाए, कोई दूसरी सरकार आवे, यही मुद्दा चल रहा है। इस बार सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्योंकि आपके जो वसीम इकबाल हैं वो आपके घर के हैं, जबकि सपा प्रत्याशी, लोग आमतौर पे लोग कह रहे हैं घोसी में, जहाँ तक मैंने घूमा है, कि सपा प्रत्याशी बाहर के हैं, वो जीत के चले जाएंगे। इस बारे में आपकी राय क्या है? वो जीत के चले जाएंगे सही, लेकिन ये है कि बदलाव, जब सरकार बदल जाएगी तो वो अपने को भी बदलेंगे। ऐसी नहीं है कि वो जीत के चले जाएंगे तो रह जाएंगे हमेशा वहीं। और वसीम इकबाल गांव के हैं ज़रूर, लेकिन अब चूंकि बदलाव का मुद्दा है इसलिए जो है उन पर वोट जो है बहुत कम पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, बदलाव इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है। हमने भी पूरे प्रदेश में घूमा है, बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। हमारे बगल में एक और सम्मानित नागरिक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे।
हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये करीमुद्दीनपुर का इलाका है जो शमसुल उलूम के पास मधुबन रोड को टच करता है। मधुबन घोसी के बीच में ये शमसुल उलूम का क्षेत्र है। मैं डॉक्टर संजय दुबे लाइव अराउंड इंडिया न्यूज़ के लिए मैं इस समय घोसी में हूँ और मतदान का दिन है। मतदान के दिन मैं आपको ये लाइव कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ और वोटर हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। सईद अशरफ। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? इस बार मुद्दा एकदम जो है बिजली का है। हम ये सब बुनकर एरिया है और आदमी 2-2 लाख 3-3 लाख बकाये में चल रहा है। ठीक है, अब जैसे अखिलेश यादव जी कोपागंज में आए तो उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, फ्लैट रेट पे हमको क्या ना पासबुक बहाली होगी। तो बस यही मुद्दा है और कुछ है नहीं मुद्दा। भाई बुनकर को क्या चाहिए? बिजली चाहिए। भाई नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, उनको बिजली चाहिए, सही रेट पे चाहिए। बस अभी जाए बिजली जमा करने, साले भगा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ और वोटर हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। सईद अशरफ। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? इस बार मुद्दा एकदम जो है बिजली का है। हम ये सब बुनकर एरिया है और आदमी 2-2 लाख 3-3 लाख बकाये में चल रहा है। ठीक है, अब जैसे अखिलेश यादव जी कोपागंज में आए तो उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, फ्लैट रेट पे हमको क्या ना पासबुक बहाली होगी। तो बस यही मुद्दा है और कुछ है नहीं मुद्दा। भाई बुनकर को क्या चाहिए? बिजली चाहिए। भाई नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, उनको बिजली चाहिए, सही रेट पे चाहिए। बस अभी जाए बिजली जमा करने, साले भगा दे रहे हैं। पासबुक पे बिजली नहीं जमा कर रहे हैं। तो यही मुद्दा है मेन, और कुछ मुद्दा है नहीं। समझ रहे हैं? इस बार जो मुझे लगता है कि इलाकाई मुद्दे नहीं के बराबर है। इस बार जो परिवर्तन की बयार दिख रही है, बहुत सारे लोग हमारे सामने युवा भी दिख रहे हैं। हम इन युवाओं से भी बात करना चाहेंगे। चलिए, बहुत लोग शर्मा भी रहे हैं और क्योंकि आप लोग सुना एक तो तुलसीदास का कहावत है, भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपना कंठी माला। अब कंठी माला इनके दे दी चाहिए मत। सही बात है। तो इस बार आप साफ देख सकते हैं कि ये करीमुद्दीनपुर का जो इलाका है, परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है और हमें लगता है कि परिवर्तन होने वाला भी है। और हमारे सामने और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? खलील अशरफ। अली अशरफ जी, इस बार इलाकाई मुद्दे ज़्यादा हावी हैं कि जो भाजपा की सरकार की जो नीतियां हैं? भाजपा की नहीं है, समाजवादी की ज़्यादा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है, इस बार जो स्थानीय मुद्दे को आधार मान के आप वोट दे रहे हैं कि जो भाजपा की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं? उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ वोट कर रहे हैं आप। बहुत सारे और लोग भी हैं, हम इसे आपका नाम क्या है? नफीस रजा। चलिए, आप इस बार किन मुद्दों पे आधार पे वोट देंगे? हमारे यहाँ बिजली वाला जो परिवर्तन की लहर जो चल रही है उस आधार पर हम वोट दे रहे हैं। निश्चित तौर पे अखिलेश जी ने आपसे वादा किया है कि वो 300 यूनिट कम से कम फ्री करेंगे और कम से कम 72 रुपये आपका जो मासिक होगा बिजली का बिल वो करेंगे। तो इसकी लहर साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। जहाँ तक लगता है कि यहाँ जो सपा और बसपा के दो ही उम्मीदवार मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कितने सारे लोग हैं जो सपा को समर्थन दे रहे हैं? ये सभी लोग सपा के समर्थन है। और कितने लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? चलिए, आपका नाम क्या है? घोसी का जो शमसुल उलूम का एरिया है, काफ़ी एक मुस्लिम बहुल आबादी है। और अभी आपने देखा जो विभिन्न प्रकार के वोटर्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं डॉक्टर संजय दुबे लाइव अराउंड इंडिया न्यूज़ के लिए मैं इस समय घोसी में हूँ। और निश्चित तौर पे यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला होने वाला है वो सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, जबकि बसपा के प्रत्याशी चुन्नू भाई और भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार राजभर के बीच होने वाला है। लेकिन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में निश्चित तौर पे सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले 10 तारीख को जब मतगणना होगा तो निश्चित तौर पे असल में क्या होगा ये सभी को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इन खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा प्रत्याशी
काफ़ी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। मैं डॉक्टर संजय दुबे, लाइव अराउंड इंडिया न्यूज़ के लिए घोषी से। थैंक यू सो मच।